ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ मनोहर लाल इस ਵੇਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਧਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे पास भेजेंगे। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार का ऐसा ध्यान में आता है। एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार, उसमें लोग हमसे पैसे की मांग करते हैं और पैसा जो है किसी न किसी रूप में हमारे से मांगते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस भ्रष्टाचार के अलावा हमको वो थका देते हैं, बार बार चक्कर कटाते हैं, और ताकि हम परेशान हो जाएं तो हम अपने आप कहेंगे, और कोई बीच में बिचौलिया भी हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है जो कहता है मैं आपका काम करा के देता हूं, और वो उसका एक एजेंट बन करके और काम करेंगे। तो हम लोग इन सब विषयों पर ध्यान करते हुए कई प्रकार के जो हमने प्रयोजन किए हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे, 3 लाख से ऊपर, 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉरपोरेशन के ये काम करते हैं। एक योजना बना करके, जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया, हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग, इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है। और वो कर्मचारी लगातार अब इस काम को पिछले 20 नवंबर से हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये ट्रेनिंग की जा रही है, और इस ट्रेनिंग का 31 मार्च तक एक राउंड ये पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं उनको बूस्ट मिलेगा, और जहां कहीं कोई किसी के मन में कोई कमी है उनको भी समझाया बुझाया जा सकेगा। दंडित करते साथ साथ हम उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा तो उसका सामाजिक एक प्रकार से जो जानकारियां हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि लोकलाज आदमी को बहुत प्यारी होती है, तो चाहे उसकी लोकलाज खराब हो और चाहे उसको एक्सपोज करना पड़े तो हम उसमें एक्सपोज करने में भी पीछे रहेंगे, ताकि व्यक्ति घबरा करके और अपने आप ऐसा काम न करें। तो ऐसे ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये भी ठीक है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्यक्तियों को और तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सिस्टम बिगड़ जाता है, और सिस्टम को भी ठीक करना होता है। तो शायद इस भय से अथवा दंड से अथवा कानून से सिस्टम को तो ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टम तो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि देश में जैसे अपने नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे उनकी यानी नेता के साथ नीयत भी हमारी ऐसी है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें, और नीतियां भी हमारी ऐसी हैं। हमें याद है मोदी जी ने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अर्थात भ्रष्टाचार को इस देश और प्रदेश से हम जड़ से मिटाएंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। कई प्रकार के कार्यक्रम जिनके आप लाभार्थी हैं, आपको भी उसका अनुभव आया होगा। जैसे मसलन जमीन की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो जब रजिस्ट्री होती है हम काउंटर पर जाकर के खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ई पंजीकरण प्रणाली ये करके और ई रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया था, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद और एक बार उसकी निरीक्षण हो जाए, उसकी चेकिंग होने के बाद अपने आप आपको रजिस्ट्री मिले, ताकि आपको काउंटर पर भी न जाना पड़े, केवल आपको रजिस्ट्री मिले। इसमें बहुत अच्छे अनुभव हमारे आए हैं। फिर भी किसी को कठिनाई आई हो तो जरूर हमको बताएंगे। हमने इसी प्रकार से सारा डाटा किसी भी व्यक्ति का, परिवार पहचान पत्र के नाते से डाटा डाला हुआ है, ताकि कहीं भी कोई सेवा देनी होती है तो फैमिली आईडी के माध्यम से उस डाटा को लिया जाता है,